Assalamualaikum viewers, welcome to Learning Academy. Today the topic of our discussion is bacteriophage. तो सबसे पहले हम देखेंगे बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले क्या है कि जो बैक्टीरियो है वर्ड, इसका मतलब होता है बैक्टीरिया और फेज का मतलब होता है वायरस। ठीक है, तो वर्ड बैक्टीरियो मीन बैक्टीरिया एंड फेज मीनिंग वायरस। तो ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता हो, जो कि उसके लिए हार्मफुल हो, उसको हम कहेंगे वो क्या है, वो है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरिया खुद डिजीज़ काज करता है, लेकिन बैक्टीरिया को भी बीमारी हो सकती है, और वो बीमारी कौन करवाता है? वायरस। इस वायरस का नाम क्या है? इसका नाम है बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो जो एक बैक्टीरिया ईटर, इसको बैक्टीरिया ईटर भी कहते हैं, और एक जो फेज वायरस है बैक्टीरियोफेज है, एक सेल के अंदर ये 1000 टाइम मल्टीप्लाई कर सकता है और उसके बाद सेल बस्ट कर जाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से बैक्टीरिया का सेल बिल्कुल तबाह हो जाता है और इसकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाती है। तो क्या डेफिनेशन है बैक्टीरियोफेज की? वायरस दैट अफेक्ट बैक्टीरिया, उसको हम क्या कहेंगे? वो है बैक्टीरियोफेज। ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इफेक्ट करता हो, उस वायरस को हम कहेंगे वो क्या है? वो है बैक्टीरियोफेज। तो लिमिटेड फेजेस है बैक्टीरियोफेज की, तो बेस्ट नोन है वो है टी फेज। टी फेज के अंदर कौन सी आती है? T2 और T4 फेज। तो जो हम लाइफ साइकिल में पढ़ेंगे ना, वो होगी T4 फेज। जो T4 वायरस होती है ना, या T4 फेज है, वो रिजेंबल करती है टैडपोल के साथ। तो ये क्यों कहा गया कि T4 वायरस है वो रिजेंबल करता है टैडपोल के साथ? टैडपोल कहते हैं फ्रॉग के लार्वा को, जिसके अंदर हेड भी होता है और टेल भी होती है। ठीक है, तो इसके अंदर T4 वायरस की भी हेड भी है और टेल फाइबर्स, ये टेल भी है और फिर टेल फाइबर्स भी हैं। ठीक है, तो क्या बात है कि जो हेड होता है ना T4 वायरस का, वो या तो होगा पायरामिडल में आपको ये स्क्रीन में भी शो करवाती हूँ कि पायरामिड शेप होती कैसी है। ठीक है, तो ये इस शेप का भी हो सकता है। उसके अलावा जो ये हेड है ये प्रिज्म शेप का हो सकता है, मतलब शीशे की तरह का। और उसके बाद ये कि जो ये हेड है ये हेक्सागोनल भी हो सकता है। हेक्सागोनल वो शेप्ड होती है जिसके 6 कॉर्नर हो। हेक्सा मीन 6 एंड गोनल मीन्स कॉर्नर, तो हेक्सागोनल मतलब 6 कॉर्नर वाला स्ट्रक्चर। तो हेड है वो हेक्सागोनल भी हो सकता है। तो कितनी बताए मैंने हेड की टाइप्स, या तो हेक्सागोनल होगा या फिर पायरामिडल होगा, और उसके अलावा या फिर क्या होगा? प्रिज्म शेप स्ट्रक्चर होगा जिसके साथ एक स्ट्रेट टेल अटैच होती है। अब हम देखेंगे किस तरह हेड और टेल फाइबर की कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो मैं आपको एक दफ़ा जूम करके भी दिखा देती हूँ। ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है? ये है बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर। ठीक है, और मैं आपको जूम करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो आप देखेंगे कि ये जो बैक्टीरियोफेज है, सबसे बड़ी बात ये डीएनए वायरस होता है। तो कुछ वायरस डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकते हैं, कुछ सिंगल स्टैंडर्ड, कुछ डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस हो सकते हैं, कुछ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होते हैं। तो ये क्या होगा? ये डीएनए वायरस होता है। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या होगा कि जो बाहर वाला हिस्सा होता है ना बॉडी का, उसको हम कहते हैं कोट। ठीक है, और जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसको हम कहेंगे कोर। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉडी के आउटर साइड को क्या कहते हैं? जहाँ पे हेड होता है या कोई भी बॉडी है, उसकी आउटर जो सरफेस है ना, उसको हम कहेंगे कोट, COAT, कोट। और जो अंदर वाली सरफेस है सेंटर वाली, उसको हम कहेंगे कोर, CORE, कोर। ठीक है, तो अंदर क्या पाया गया? इसके अंदर डीएनए, और बाहर क्या आया है? बाहर ये कैप्सियोमियर अमाइनो एसिड से मिलके बनी हुई है कैप्सिड। और उसके बाद क्या देखना है हमने? इसका कॉलर वो स्ट्रक्चर है जहाँ से ये इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, जिस तरह नेक हो उस तरह। तो उसके बाद आती है इसकी टेल आ गई। टेल के अंदर जो ये स्ट्रक्चर बनाई हुई है मैंने, एक सिलेंड्रिकल, इसको कहेंगे टेल कोर, मतलब कि टेल के अंदर वाला हिस्सा ये भी प्रोटीन से मिलके बना होता है। और बाहर जो ये मैंने रेड लाइन से एक लाइन लगाई हुई है, जो बॉडी टेल की सरफेस के ऊपर एक प्रोटीन की कोटिंग होगी, रेड कलर से मैंने मेंशन की हुई है, इसको कहेंगे टेल शीथ। ये है टेल। ठीक है, टेल के अंदर जो ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है ये है टेल कोर, ये भी प्रोटीन से मिलके बना हुआ है। और जो टेल के ऊपर एक लेयर होगी टेल की सरफेस के ऊपर, उसको हम कहेंगे टेल शीथ। तो टेल के साथ, और टेल की एंडिंग हो जाती है टेल प्लेट के ऊपर, और टेल प्लेट के साथ बहुत से टेल फाइबर अटैच होते हैं, जो कि बैक्टीरियोफेज के केस में 6 इन नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या था? ये था हेड के अंदर डीएनए, और बाहर कैप्सोमियर का कैप्सिड बना होता है। और ये है टेल के पास टेल है,
टेल कोर है और उसके बाद टेल शीथ है और उसके बाद टेल फाइबर्स पाए जाते हैं। टेल फाइबर इसको हेल्प करते हैं अटैचमेंट के लिए, किसी भी सरफेस के साथ अटैच होकर अपना DNA इंजेक्ट करने में ये इसको हेल्प। आई होप सो आपको इसके स्ट्रक्चर की समझ लग गई होगी। तो अब हम चलते हैं कहाँ पे, इसके एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है उसको ही यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करा है, सॉरी मैंने उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर है वो किसके अंदर डिवाइड होता है, ये आपने बिल्कुल याद रखना है। पहले क्या, सबसे पहले हेड है, हेड के बाद हमने टेल की बात करनी है, वो आगे टेल के पार्ट्स हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जो हेड है, हेड सिंपल होगा कि जस्ट कोर में DNA, कोट में कैप्सिड पाई जाएगी प्रोटीन, और ये प्रिज्म शेप्ड भी हो सकता है, शीशे की तरह का मैंने बताया, हेक्सागोनल मतलब कि इसकी 6 साइड्स हो सकती हैं, या फिर ये क्या होगा, ये एलोंगेटेड पैरामिडल शेप होगा, ये पैरामिड्स की शेप का होगा। पैरामिड्स 2 ट्राइंगुलर शेप होते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होगा, हेड के अंदर होगा न्यूक्लिक एसिड, और उसके बाद हमारे पास आती है टेल। टेल क्या होगा, टेल होगी कम्प्लेक्स, क्योंकि टेल के अंदर क्या है, टेल के अंदर टेल कोर भी है, टेल भी है, टेल के ऊपर सरफेस के ऊपर एक प्रोटीन की लेयर है जिसको हम टेल शीथ कहेंगे, फिर इसके पास टेल फाइबर भी है, ठीक है ना। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। कॉलर है एंटीरियर साइड पे पाए जाते हैं, मतलब कि जहाँ से टेल स्टार्ट होती है ऊपर वाली साइड होती है वहाँ पे पाए जाएंगे, ऊपर वाली साइड पे, और ये मैं आपको दिखा भी रही हूँ स्क्रीन पे, ठीक है ना। और उसके बाद है एंड प्लेट। एंड प्लेट कहाँ पे पाए जाते हैं, पोस्टीरियर साइड पे, मतलब कि टेल के नीचे वाले हिस्से पे, जहाँ पे टेल की एंडिंग हो जानी है और टेल फाइबर ने यहाँ पे अटैच होना है, ठीक है ना। ये देखें यहाँ पे, ये है एंड प्लेट्स, जहाँ से टेल फाइबर इसके साथ अटैच हो रहे हैं। उस जो स्ट्रक्चर को हम कहेंगे वो है एंड प्लेट्स, ये अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है ना। तो वो है पोस्टीरियर, बल्कि नीचे वाली साइड पे। इंटीरियर साइड कहते हैं ऊपर वाली साइड को, और पोस्टीरियर के साइड कहते हैं किसी भी चीज़ की नीचे वाली साइड को, ठीक है। तो इसी तरह डोर्सल और वेंट्रल होता है। डोर्सल जो सरफेस होती है वो होती है, ये डोर्सल है, और जो नीचे वाली है ये वेंट्रल है, ठीक है ना। इसी तरह इंटीरियर आगे वाली है और पोस्टीरियर पीछे वाली है। तो आप पोस्टीरियर के अगर आपको वैसे नहीं याद रहता है तो इंटीरियर A फॉर इंटीरियर और आगे, P फॉर पोस्टीरियर और P से पीछे, ठीक है ना। इसी तरह भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो यही बात यहाँ पे मैंने की कि टेल कोर है, जो दरमियान वाला हिस्सा है वो टेल कोर है, ठीक है। ये भी प्रोटीन से मिलके बना हुआ है। ये ब्लैक मार्कर से जो मैंने मार्क किया ये टेल की सरफेस है, और जो ये ऊपर रेड मार्कर से एक इन्वेजिनेशन सी बनाई हुई है, एक खुरदरा सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये है टेल शीथ, जो कि प्रोटीन से मिलके बनी हुई है, ठीक है ना। टेल शीथ है, ये प्रोटीन से मिलके बनी हुई है। और उसके बाद आती है टेल शीथ, जहाँ पे ख़त्म होती है और यहाँ से भी टेल का स्ट्रक्चर ख़त्म होता है, वहाँ पे ये एंड प्लेट्स हैं जो सर्कल सा बना हुआ है, और एंड प्लेट के साथ टेल फाइबर अटैच होते हैं जो कि अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। आई होप सो कि आपको इसकी समझ लग गई होगी, लेकिन अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।